हेलो कॉमर्स साथी, कॉमर्स के विद्यार्थी। हम लोग ना CUET 2023 के इकोनॉमिक्स के क्रैश कोर्स को कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स है जो आपका हमारे पेरेंट चैनल पाठक स्नेह गुरुकुल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन आई होप कर ही रहे होंगे। तो हम आपके प्रिपरेशन में और जो है थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, सारथी बनने के लिए आए हैं और आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया बनाएंगे। अच्छा, ये जो प्रिपरेशन है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो हम करेक्ट कर रहे हैं, इसका पूरा जो ओरिएंटेशन होगा उस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक MCQ फॉर्मेट है, तो हमें पता होती है कौन से टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, जो सिलेबस है CUET का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम जो टॉपिक टच कर रहे हैं उतना ही पढ़िए, वीडियो देखिए और सेम टॉपिक NCERT में तो बहुत सारी चीज होता है ना, हम जो टॉपिक टच कर रहे हैं उसी टॉपिक को सिर्फ NCERT से रिवाइज करिए। इससे ज्यादा कहीं नहीं जाना है, ना आपके पास टाइम है ना उसमें जो है जाना है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा जो यूनिट का लेआउट है, ये बेसिकली आपके ये यूनिट्स आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए। चलो देख लिया, अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं? किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे तो सब्जेक्ट का दो एस्पेक्ट होता है कि सब्जेक्ट को देखो, कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी हम पढ़ते हैं, सीखना या जानना चाहते हैं, क्यों? सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सोसाइटी का जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब उसको प्रोफेशन या प्रैक्टिस में लेके आएंगे, इसके लिए उसका एकेडमिक, उसके प्रिंसिपल, थ्योरीज, लॉ क्लियर होंगे, मैथ का फॉर्मूला आपको पता है, तभी तो जो है क्या बोलते हैं आप उसको सॉल्व करने के लगा पाएंगे ना, तभी तो आप आर्किटेक्चर में, डिजाइन में लगा पाएंगे। फिजिक्स का कंसेप्ट आपको पता है, तभी तो आप चीजों में उसको यूज कर पाएंगे ना। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी जो है उसका दो एस्पेक्ट है, एक है एकेडमिक जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन, दूसरा एस्पेक्ट है प्रैक्टिस। अब आपने जो पढ़ा है, पढ़ा क्यों है? उसको यूज करने के लिए, तो जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, जिसको हम प्रोफेशन भी बोलते थे। इकोनॉमिक्स एक प्रोफेशन है ना, फाइनेंस इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ठीक है ना, तो उसको हम प्रोफेशन में लेके चलते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है? क्वेश्चन वहीं पे आ गई, तो हम उसको यूज करने के लिए तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे फिजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ते हैं, ऐसे ही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्या है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है स्कैरसिटी। सबसे बड़ी जो थीम है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है आपका इकोनॉमिक्स का, क्या है? स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो अच्छा, अब देखिए क्या होता था, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो, हमारी जो वांट्स होती है, ह्यूमन जो वांट्स है, ह्यूमन की इच्छाएं जो है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अब देखो, आपके घर की इनकम लिमिटेड है कि नहीं है? और उसमें चाह रहे होंगे सब लोग फैमिली में मिलकर कि ये भी ले ले, वो भी खरीद ले, ये भी कर ले, लेकिन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार मम्मी पापा आप लोगों को बोलते होंगे नहीं, ये आप मान लो घड़ी मांगते हैं तो अभी बोलते हो नहीं, अभी नहीं, अभी स्कूल का फीस पे करना है, ट्यूशन का फीस पे करना है, ये काम नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं? कुछ चीजों को, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है ना, और कुछ इच्छाएं पूरी पूरी कर पाते हैं। तो हमारी वांट्स तो बहुत सारी है, क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि जो हमारे पास मनी था, जो हमारा रिसोर्स है, वो क्या है? लिमिटेड है। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या है कि रिसोर्सेस लिमिटेड होती तो भी दिक्कत था कि पैसे से अगर सिर्फ मान लो पढ़ाई की जाती तो पढ़ाई ठीक है कि आप 2 ट्यूशन की जगह पे 1 ट्यूशन पढ़ लेते जिसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन उस पैसे से सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं पे किया जा सकता है। उस पैसे से जो है घर के सामान आ सकते हैं, राशन आ सकते हैं, आप घड़ी खरीद सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। अब तो बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो गई, क्या कि रिसोर्सेस लिमिटेड होता तो कोई चीज को हम कम कंज्यूम कर लेते। मान लो आपके पास 10 रुपया है, अगर आपको नोटबुक खरीदनी है, 10 रुपए की नोटबुक आती है, 2 नोटबुक ना खरीद के 1 नोटबुक से आप काम चला लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तक तो ठीक थी, प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट क्या होती है? उस पैसे से नोटबुक नहीं परचेज कर सकते हैं, उस पैसे से क्या कर सकते हैं? आप समोसा खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुई? इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, रिसोर्स लिमिटेड प्लस अल्टरनेटिव यूजेस, और इसके कंपैरिजन वांट जो है वो अनलिमिटेड। अब क्या करें? अब आपके पास प्रॉब्लम आ रही है किसकी हो गई? चॉइस की, मतलब चूज करना पड़ेगा। अरे यार, अब हम क्या करें? जैसे आपके एग्जाम में अभी पता है सिलेबस इतना कवर करना है ना, और क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं, जो टाइम है आपके पास लिमिटेड है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, हमारी वीडियो देखिए, NCERT पढ़िए, NCERT में वही पढ़िए जो क्या बोलते हैं आपको हम टॉपिक टच कर रहे हैं। ऐसा मत फोमो मत महसूस करिए, क्या बोलते हैं ना, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। आप लोग सोचते हैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, अरे ये नोट्स मिल जाए, वो बुक मिल जाए, मेरा फ्रेंड तो ये बुक पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है। तो जो फोमो होता है ना आप लोगों के बीच में, फोमो मत रखिए, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है, टाइम है, लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड टाइम को विदाउट द फियर ऑफ मिसिंग आउट आप क्या करेंगे? जो हमने पढ़ाया, क्योंकि हम एक्सपर्टीज है, हमें पता है क्या क्वेश्चन आएंगी, कौन से टॉपिक से आएंगी और कितना आएंगी, और उसको बस उसी टॉपिक को NCERT से रिवाइज करिए। तो क्या हुआ कि आपका लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने सही यूटिलाइज किया। इकोनॉमिक्स यही तो सिखाता है ना, हाउ टू यूटिलाइज द स्कैर्स रिसोर्सेज
लिमिटेड रिसोर्सेज सो एज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट, सो एज टू मैक्सिमाइज द गेन, सो एज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। जो आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि लिमिटेड है तो आप उसको ऐसे यूज करना चाहेंगे ताकि आप अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सके, है ना। तो यही बेसिकली जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यही क्या है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या है ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यही सेंट्रल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आई ना, या क्या करूं, अब इस टाइम से मैं क्या खेलने जाऊं, इस टाइम में मैं टीवी देखूं या करूं, तो आपका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू। ऐसे इकोनॉमी की होती है, इकोनॉमी के पास भी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो रिसोर्सेस वो लिमिटेड है, तो क्या सोचता है कि इस रिसोर्सेस यूज करके हम क्या प्रोड्यूस करें। इकोनॉमी में एक गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस होगी नहीं, तो आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी। जैसे पापा या मम्मी जो भी घर में अर्न करते हैं, उनके इनकम से सिर्फ एक चीज तो आप नहीं परचेज करते हैं, तो मम्मी पापा एक लिस्ट बनाते हैं, इस महीने ये चीज परचेज करेंगे। तो आपने सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर ली इकोनॉमी लेवल पे, आपने डिसाइड कर ली कि देखो आज के दिन में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप डिसाइड करेंगे हाँ मुझे वीडियोस देखनी है और एनसीईआरटी का सिलेबस क्या बोलते हैं इसी में से एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आपने डिसाइड कर लिया। अब किसको कितना टाइम देना है, एक तो आपने सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ ली, या ये पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, मतलब क्वांटिटी डिसाइड करना। इकोनॉमी लेवल पे, कंट्री लेवल पे आप ये डिसाइड करते हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने सेलेक्ट की वो उसका कितना कितना क्वांटिटी कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का करेंगे, ठीक है। अच्छा ये सारा चीज करते क्या है, ऑब्जेक्टिव हमेशा माइंड में क्लियर होना चाहिए। हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया ना क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ऐसे आपको ऑब्जेक्ट। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये जो कितना कितना गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं, कौन से बेसिस पे, सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल एग्रीगेट बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन। आप उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन, एग्रीगेट मतलब कि सारा जोड़ के, टोटल सारे, एक गुड्स का से सेटिस्फेक्शन मिली, यूटिलिटी मिली, दूसरा गुड्स कंज्यूम किया उससे भी सेटिस्फेक्शन मिली, तीसरे गुड्स से भी सेटिस्फेक्शन मिली, सबको जोड़ के जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन। तो क्या इंश्योर करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना कितना प्रोड्यूस करना है, टू इंश्योर दैट द एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन इज द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। ये है आपका पहला प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दूसरा प्रॉब्लम, अब देखो आपने डिसाइड तो कर लिया ये बुक्स पढ़नी है, ये नोट्स पढ़नी है, इतना पढ़ना है, इतना इतना पढ़ना है और ये पढ़ना है। अच्छा अब ये आपने डिसाइड कर लिया 2 घंटा 3 घंटा टाइम इसको दूंगा, 1 घंटा टाइम इसको दूंगा। अब उसमें, अब उसी 2 घंटे या 3 घंटे में, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना, आप कोशिश करेंगे किस तरह से मैं पढ़ाई करूं, मेरा मेथड क्या होना चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए प्रोवाइड की, कि मैं कैसे पढ़ाई करूं ताकि जो है आपका उसी कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीज करें, मतलब कम टाइम लगा के ज्यादा पढ़ाई कर सके, है ना। तो क्या है, इसको हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी या टेक्नोलॉजी, जिसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोडक्शन करें ताकि वेस्टेज कम हो। आप टाइम में कैसे करते हैं, वेस्टेज कम हो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, ये कर दिया, मतलब मेथोडोलॉजी प्रोसेस की बात करते हैं कि हम कैसे करते हैं वेस्टेज को रिड्यूस कर सके, है ना, क्योंकि पहले ही से चीजें कम है और वेस्ट हो जाएगी। तो आपका एग्जाम है, मान लो 2 दिन के बाद, टाइम पहले से ही कम है, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, कहीं भी टाइम को आप खराब नहीं करते। तो ऐसे इकोनॉमी लेवल पे भी होता है कि आप अपने वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, मतलब अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए 2 तरह की टेक्नोलॉजी ब्रॉडली हम बात कर रहे हैं, एक तो होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसमें मशीन एंड टूल्स का हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है मिनिमम से मिनिमम, ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम से मिनिमम, और टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं मशीन का, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का, उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस, इस प्रोसेस को यूज करके कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कंपैरेटिवली आप जो है टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड मशीन का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्यों कैसे करेंगे, किस पर डिसाइड होगा, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वही क्वेश्चन, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है, आपका एम क्या है, अभी बताया ना एफिशिएंसी की बात करेंगे, कॉस्ट आपका मिनिमम हो, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट, मतलब आपका उतने ही टाइम में या कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर पाए, ज्यादा पढ़ाई हम क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी की नहीं, कि आप याद कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके एग्जाम में, लर्न ज्यादा से ज्यादा कर सके, अच्छे से लर्न करें। तो कॉस्ट आपका मिनिमम, आउटपुट जो है मैक्सिमम, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो टू क्या बोलते हैं, इट्स एम टू इंश्योर दैट द आउटपुट इज मैक्सिमाइज with the limited cost or the minimum cost using the same limited resources, scarce resources, है ना। तो दूसरा प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा आपने क्या गुड्स प्रोड्यूस करना था वो देख लिया, कितना कितना करना वो भी कर लिया।
और क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं कैसे प्रोड्यूस कर, ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। तो बेसिकली ये वाला एस्पेक्ट किस चीज का है, डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किन के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। इंडिविजुअल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो पुअर के लिए प्रोड्यूस करे या रिच के लिए प्रोड्यूस करे, है ना, ये आपको डिसाइड करना है। इसका पर्पस क्या है, जो भी अर्जेंट नीड्स एंड वांट्स है उसको पूरा किया जाए टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, है ना। इस प्रॉब्लम को, ये पूरा होल सेंट्रल प्रॉब्लम है, इसको 3 तरह की इकोनॉमी जो है डिफरेंट तरह से एड्रेस करती है, सेंट्रली प्लान, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा जो इसी यूनिट में जो यूनिट 1 है उसका जो सिलेबस है, एक था मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यूनिट 3 में आपका जो नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन या मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों ना कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि दोनों को अलग-अलग देखने से नहीं है, तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हम अगले क्या बोलते हैं क्लास में, अगले लेक्चर में देखते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं लिंक है वो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम लोग फिजिक्स का, जैसा कि बताया कि हमारे पाठक न्यू गुरुकुल वाला जो चैनल है, पेरेंट कंपनी है, वहाँ के यूट्यूब चैनल पे आपको फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगे। फिलहाल तो फिजिक्स का कर रहे हैं, यहाँ कॉमर्स का, बेसिकली इकोनॉमिक्स का भी चालू कर रहे हैं। अगर आप लोग थोड़े लाइक्स एंड सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, 500 1000 लाइक्स एंड सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो मिनिमम 500 पे जो है मैं अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी जो भी आप बोलेंगे उसका वीडियो बना देंगे। आप क्या बोलते हैं उस कमेंट में बता देना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आपको नहीं भी मान लो दूसरा सब्जेक्ट चाहिए तो आप फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट हो, उनको भी समझ में आए। लिमिटेड पढ़ाई के साथ हमने देखा ना कि, और फोमो को हटाइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, और आप उस चीज को करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।